हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय दूरी से लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक चोर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल को यदि आप डायग्राम के थ्रू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए मैं करता हूं। गाड़ी कितने बजे चोरी हुई? 2:30 बजे। ठीक है दोस्तों। और चोर इसे चुराकर 60 की चाल से भागा। कौन भागा? चोर। कैसे भागा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। याद रखिएगा, चोर भागा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर भाग सकता है। फिर उसके बाद चोरी का पता कितने बजे लगा है? 3 बजे। 3 बजे पता चला चोरी का, यानी कि आधे घंटे बाद। याद रखिएगा, आधे घंटे बाद चोरी का पता लगा और कार का मालिक दूसरी कार से इसके पीछे भागता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों। तो आगे कह रहा है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी कि हमें समय निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, 2:30 बजे गाड़ी चोरी हुई और 3 बजे मालिक को पता लगा। देखिए, यानी कि आधे घंटे बाद। कब? आधे घंटे बाद इसे पता लगा। चोर की स्पीड देखिए, अब चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है। तो आधे घंटे में चोर कितना भागेगा? 30 किलोमीटर आगे हो जाएगा मालिक से। तो मान लीजिए चोर यहाँ आ गया। ठीक है, चोर कहाँ आ गया? यहाँ। ये आ गया आपके 30 किलोमीटर आगे आ गया। अब मालिक को 3 बजे पता चला तो मालिक इसके पीछे भागा। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई दोस्तों? याद रखिएगा, इनके बीच की दूरी, जब ये इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो गई। कितनी? 30 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी हो गई 30 किलोमीटर। अब ये भी गतिमान है, ये भी भागेगा और ये भी गतिमान है। जब दो चीजें गतिमान हो तो इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं सापेक्ष दूरी, और इनके बीच की चालों कहते हैं सापेक्ष चाल। तो याद रखिएगा, इनकी दूरी हो गई बीच की 30 किलोमीटर। अब याद रखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि एक ही दिशा में दो चालें दी हूं, समान दिशा में, देखिए समान दिशा में, समान दिशा में चाल हमेशा घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ती हैं। विपरीत ऐसे, अगर दो कारें ऐसे आ रही हैं, गाड़ियां, तो जुड़ेंगी, और समान दिशा में है तो घटेंगी। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी इनकी? तो चाल हो जाएगी यहाँ आपकी 75 में से 60 गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? 30 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें कुछ भी चेंज नहीं करने की आवश्यकता है। अब काट देते हैं, 15 दूनी 30, यानी कि 2 घंटे आ गया आपका समय। मालिक चोर को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। याद रखिएगा, मालिक चोर को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, यानी कि कितने बजे पकड़ लेगा? 3 बजे मालिक को पता चला तो वो इसको 5 बजे पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी औसत चाल की बात हो तो हमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें चेक करना पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल को यदि हम वेन डायग्राम से करेंगे तो हमें आराम से सवाल को सोल्व कर देख सकते हैं, यानी कि डायग्राम के थ्रू। देखिए मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक व्यक्ति पहले यात्रा को 200 किलोमीटर की जो यात्रा है 50 की चाल से जाता है। पहले जो है वो 200 किलोमीटर कैसे जाता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर कह रहा है तथा अगले 200 किलोमीटर फिर जाता है 200 किलोमीटर। अगला 200 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी चालें भिन्न हो, देखिए चालें भिन्न है, इसकी अलग है,
और दूरी समान हो। देखिए दूरी समान है, ये भी 200 किलोमीटर है, ये भी। और हो सकता है एग्जाम में आपसे कहे ए बिंदु से बी गया और बी से ए आ गया, तब भी दूरी समान होगी। ए बिंदु से बी गया और बी बिंदु से ए पे आ गया, तब भी दूरी और कहेगा दूरी समान है। जब चालें भिन्न हो और दूरी समान हो तो हम औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या है यहाँ, पहली चाल, और y है दूसरी चाल, तो रख देते हैं फॉर्मूले में। 2x का मान 50 गुणे y का मान 70, फिर 50 प्लस 70, देखिए 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पार से 6 बार, और कट जाएगा 2 के पार 3 बार, 2 के पार से 25 बार, 25 सत्ते 175 भागे 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 6 18 तो ज्यादा हो रहा है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 ये हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, एक और आया और 3, यानी कि 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आएगी। कितनी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि इससे पहले सवाल हमने सॉल्व किया था कि चालें भिन्न है और दूरी समान है, तो अब तक फॉर्मूला लगा दिया। यदि चालें भिन्न है और दूरी समान नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन को लेके आया हूं जो कि एनटीपीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया था और ग्रुप डी के लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक सही 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या है। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि औसत चाल बराबर लगाएंगे हम 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन यहाँ कंडीशन थी चालें भिन्न हो और दूरी समान हो। देखिए दूरी समान है और इस सवाल में भी आपसे कह रहा है कि औसत चाल बताइए। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि चालें तो भिन्न हैं, देखिए, लेकिन क्या दूरी समान तो नहीं है इसकी। अगर दूरी समान है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसलिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, एक कार 2.5 घंटे के लिए इतने एक चाल से 62 किलोमीटर चाल से जाती है, तो यहाँ एक दूरी आएगी निकल के, तो निकालते हैं पहली दूरी। पहली दूरी क्या आ रही दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आ गई आपकी 62, समय देखिए 2 दूनी 4 5, 5/2 सॉल्व करते हैं इसे, 31, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि पहली दूरी निकल कर आई है 155 किलोमीटर। अब देखिए आगे, और एक सही 1/4 घंटे के लिए 68 की चाल से यात्रा करता है, फिर एक दूरी निकल के आएगी। तो दूसरी दूरी क्या है, दूसरी दूरी है आपकी चाल गुणे समय। चाल कितनी है 68, समय कितना है 4 एकम 4, 5/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 17 चौके 68, 17 पंजे 85, यानी कि 85 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ दूरियां अलग हैं, देखिए दूरियां अलग हैं, समान नहीं है, चालें भी अलग हैं। इसके लिए हम औसत चाल के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, औसत चाल बराबर, यहाँ कर देता हूं मैं जिससे आपको दिखाई दे और समझ में आए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूरी समान नहीं है, यहाँ मैंने आपसे कहा था दूरी समान हो चालें भिन्न हो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ दूरियां समान नहीं है, दूरियां अलग अलग आ रही हैं और चालें भी अलग हैं, तो हम लगाएंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो रख देते हैं दोस्तों, कुल दूरी कितनी हो रही है 155 और 85, इसको जोड़िए 0 यहाँ से लगी 1 4 2, 240 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। कुल समय कितना है, कुल समय है, कुल समय को हम सॉल्व कर लेते हैं। कुल समय है यहाँ पर आपका, कुल समय कितना है, कुल समय है 5/2 और ये कितना है 4 कम 4, 5/4, 4 आ गया एलसीएम, 2 2 10 5, तो ये आ गया आपका कुल समय 15/4।
कितना आया समय 15/4, इसको यहाँ रख देते हैं कुल समय में 15/4। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे ये 4 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगी संख्या, इसके गुणे में लिख लेंगे अगर हम तो देखो लिखता हूँ मैं, इसके गुणे में लिख लीजिए पलट जाएगी। इसको काटते हैं हम दोस्तों, देखिए 15 एकम 15, 9 15 6 90, 16 16 चौके 64। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका? ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात समानुपात से दोस्तों मैं सवाल लिए हैं और ये सवाल ग्रुप डी में तो नहीं लेकिन एएसएम में पूछा गया था। हो सकता है कि आपके लिए ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन जाए। तो देखिए सवाल कह रहा है 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। दोस्तों अनुपात समानुपात में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि मध्य अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है और चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो मैं आपको तीनों के फॉर्मूले लिखकर दिखा देता हूं और आपको आज तीनों ही प्रकार के सवाल भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, दो संख्या दी हुआ है यदि उनका मध्य अनुपाती निकालना हो, जैसे कि आपको दे दे कि आप ए और बी का मध्य अनुपाती बताइए, मध्यानुपाती। तो क्या होता है मध्यानुपाती? ए और बी का मध्यानुपाती होगा हमेशा अंडर रूट में ए गुणे बी। यदि आपसे कहता है कि दो संख्या है ए और बी और इसका बताना है तृतीयानुपाती, तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है? b² a। और यदि आपको तीन संख्या दी हो ए बी सी और कहे कि चतुर्थानुपाती निकालिए, चतुर्थानुपाती तो क्या होता है? ए बी सी का तीन संख्या का होता है चतुर्थानुपाती, वो क्या होता है? b/c/a। दोस्तों इसे आप अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके रखिएगा। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। देखिए तीनों मैंने आपको फॉर्मूले दिए, यहाँ आपसे कह रहा है 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। दोस्तों क्या होता है तृतीय अनुपाती? b²/a। तो देखिए लगाते हैं हम b²/a। b² का मतलब है 12 × 12 या आप 144 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 8। काटते हैं इसको, 4 दूनी 4 तिया, 2 के पार्ट से 6 बार, 6 तिया 18। तो इसका तृतीय अनुपाती कितना आएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने तृतीय अनुपाती वाला सवाल सॉल्व कर लिया है, अब हम सीखते हैं मध्य अनुपाती। देखिए मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला लिखकर, मैं दोबारा बता देता हूँ। सवाल कह रहा है 32 तथा 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए मध्य अनुपाती के लिए हमने क्या लगाया था? तृतीय अनुपाती के लिए हमने क्या लगाया था? b²/a। और मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती का होता है दो संख्या दी होंगे याद है आपको ए और बी, और मध्य अनुपाती पूछे तो होता है अंडर रूट में ए बी। तो लगाते हैं दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, क्या होता है मध्य अनुपाती? मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट में ए गुणे बी। रख देते हैं, ए का मान कितना है? 32 और बी का मान 2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका निकल कर? 64। आपको पता है भार आएगा वर्ग इसका, तो 64 कितने का वर्ग है? ये 8 का। तो आंसर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने मध्यानुपाती सीख लिया, तृतीय अनुपाती सीख लिया, अब हम देखते हैं चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 2 बार पूछा भी गया है। देखिए 12, 18, 20 का चतुर्थानुपाती का पता लगाइए। फॉर्मूला मैं आपको फिर से दिखाता हूं दोस्तों। देखिए फॉर्मूला ये रहा चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला। तीन संख्याओं के लिए ए बी सी के लिए क्या होता है? b/c/a। पीछे की दो संख्या को गुणा कीजिए और आगे वाली को नीचे लिख दीजिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं a, b और फिर c। क्या होता है चतुर्थानुपाती? चतुर्थानुपाती होता है b/c/a। तो b कितना है आपका? 18। c कितना है दोस्तों आपका? 20 और a कितना है? 12। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये कट गया इससे 10 बार, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 निकल कर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डेली मैं आपसे हर सेट पेपर में ये बात जरूर कहता हूं कि ग्रुप डी के लिए आप जहां से भी किसी भी किताब से कैसे भी सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहां आपको हो सकता है एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिल जाएं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि ग्रुप डी में पूछा भी गया है और मैं आपको हमेशा इसका बेसिक भी बताता हूं, यदि कोई नया बच्चा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। देखिए याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉड मास आप याद रखिएगा। क्या? बॉड मास का नियम। पहले देखते हैं हम ब्रैकेट, फिर देखते हैं ऑफ यानी कि का,
उसके बाद आता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर आता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद आता है ऐड यानी कि जोड़, फिर आता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट है, हाँ है ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर ले या फिर यहाँ भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। चलिए इसको दोस्तों अलग से सॉल्व करना अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल आपका ज़्यादा यहाँ गंदगी नहीं फैलेगी, साफ सफाई से आपका सवाल हो जाएगा। देखिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 35 माइनस 45 भागे 3, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, ऑफ यहाँ है नहीं यानी कि का नहीं है। फिर आता है भाग, है भाग, हाँ है यहाँ पे भाग, ये रहा। तो पहले भाग वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, इसका इसमें भाग जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 बार, ठीक है। अब इसके बाद आएगा दोस्तों भाग के बाद गुणा, गुणा यहाँ कहीं नहीं है। फिर आता है जोड़, जोड़ भी नहीं है लेकिन घटाना है, तो हम घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 20, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 20, तो हम लिख देते हैं 56 भागे 7 गुणे में 20 भागे 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, दोबारा देखते हैं क्या ब्रैकेट है, नहीं है। का है, कहीं नहीं है का। भाग है, हाँ भाग है, हाँ दोस्तों यहाँ भाग है, तो हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुणा। तो 56 के भाग में है 7 और 20 के भाग में है 4, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके नीचे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और गुणा का निशान यही रहेगा 20, ये इसके नीचे आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 7 अट्ठे 56 गुणे 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस प्रकार के, और ये सवाल लिया है मैंने एमडीएस से, और ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 10 व्यक्ति और कम होते तो इस काम को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते, प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे थे। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इसे आप एमडीएच से सॉल्व करेंगे तो ये सवाल इजी हो जाएगा। देखिए एमडीएच बटे डब्ल्यू दूसरी कंडीशन के लिए, ये M1 के लिए और ये 2 के लिए। मनुष्य यानी कि मैन, डे मतलब दिन, H मतलब आवर घंटे, W मतलब कार। कार यदि आपको नहीं दे रखा है तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की जगह में कुछ की जगह X लिख देता हूँ। कितने दिन में कर रहे हैं 100 दिन में, दिन मतलब यहाँ आ गए ऊपर, घंटे नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं। काम क्या है, एक काम को कर रहे हैं, एक किसी कार्य को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि 10 व्यक्ति और कम होते, 10 व्यक्ति और कम होते, तो व्यक्ति X थे, इसमें 10 कम कर दीजिए। 10 व्यक्ति कम होते तो काम को पूर्ण होने में 10 दिन अधिक लगते। पहले कितने दिन लग रहे थे 100, तो 10 दिन अधिक लगेंगे, यानी कि कितने लगेंगे 110 दिन। और काम कौन सा है, वही काम जो यहाँ आपने माना था 1, इसको लिख लीजिए। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर देते हैं। ये 1 की वैल्यू दोस्तों, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, भाग भी दे सकते, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हो गया 10x बराबर में इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले 11x, इसका गुणा इसमें करेंगे 110। इस 10x को यहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 11 में से घट जाएगा तो x बचेगा। 110 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 110 व्यक्ति थे, ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ आए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो आपको ये। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।